इद्दत के लिए वो चार मान नहीं देगा जो एक इकलौते बेटे की होने वाली बीवी का हक होता। खोट तो मेरी मोहब्बत में भी नहीं, फिर मेरे और उस लड़की के दरमियान दूरियां क्यों हायल हो गई? कहाँ आलिया खाला जैसी फेमस सोशल वर्कर और कहाँ तारिक अंकल जैसे बिजनेस टाइकून और कहाँ वो मिडिल क्लास फैमिली। कोई मैच ही नहीं है। दानियल, आप जानते हैं मेरे घर के हालात, सब कुछ आपके सामने है। मेरी फैमिली के अखराजात, घर के अखराजात सब कैसे पूरे होंगे अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो? फवाद, तुमने बाबा के साथ फिर बदतमीजी की। तुम्हें पता है ना, जरा सा भी डिप्रेशन उनकी सेहत खराब कर सकता है। पागल तो नहीं होगा तुम? यकीनन ये सारी शिकायत आपसे मनाने की होगी, मगर मैंने बाबा के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, सिर्फ अपना हक मांगा है। मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मगर उन्होंने मुझे आज तक कभी कोई अहमियत नहीं। हमेशा मेरे सामने सिर्फ आपकी मिसालें पेश करते रहते। सारे दोस्त मेरे ऐसे इकलौतेपन पर अब तो हंसते हैं, और खुद मैं अपने आप को इस घर का इकलौता बेटा नहीं बल्कि 12वां खिलाड़ी समझने लगा। तुम बाबा के लिए कितना नेगेटिव सोचते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हो क्या गया तुम्हें? तुम जानते हो हम आज तक इस किराए के मकान में क्यों रहते हैं? जानते हो? सुनो, बचपन में जब तुम शदीद बीमार हुए थे ना, तो तुम्हारे इलाज के लिए बाबा ने अपने सारे प्लॉट्स बेच दिए थे। उसके बाद जब तुम कॉलेज जाना शुरू हुए तो तुम्हें बाइक दिलाने के लिए अपने सेविंग सर्टिफिकेट्स बेच दिए कि कहीं तुम्हें बसों के धक्के ना खाना पड़े। और जब तुमने एमबीए करना चाहा तब पापा ने तुम्हें कराची के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाया ताकि तुम आला तालीम हासिल कर सको। तुमने जो जो डिमांड की पापा ने पूरी की। उसके बावजूद तुम कहते हो बाबा तुमसे प्यार नहीं करते। बाबा इजहार नहीं कर सकते, मगर तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। बाबा अगर मुझे इतना ही चाहते होते ना तो पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते। आप ही बाबा के रिटायरमेंट के पैसों पर सिर्फ आपका हक तो नहीं है, मेरा और मनाल का भी हक है। मैंने कब कहा मेरा हक है? तुम लोगों का हक है। मगर मुझे ये तो बताओ कि वो पैसे तुमने खर्च कहाँ करने? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ रजा के पास जॉब के लिए। मैं यहाँ नौकरी तलाश करते करते थक चुका हूँ। आप तो दानियाल भाई के साथ शादी करके रुखसत हो जाएंगे, लेकिन आपने एक बार भी सोचा कि आपके जाने के बाद मैं, मनाल और बाबा कैसे रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं परवाह कि तुम, बाबा, मनाल, इन सब का क्या होगा मेरे बाद? मैं फिक्र नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है दानियल से शादी का फैसला मेरा अपना है? अरे मैं तो बाबा की खुशी के लिए शादी कर लूं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं दानियल से शादी कर लूं। छोड़ो उन बातों को। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब मिल जाए तो क्या तब भी तुम मुल्क से बाहर जाना चाहोगे? तब क्यों बाहर जाना चाहूंगा? मैं यही रहूंगा। ठीक है, कल सुबह दानियल से जाके मिल लो। दानियल ने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। वो तुम्हें अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट करवाना चाहते हैं। सैलरी पैकेज अच्छा होगा, अलाउंसेस अलग। आप ही सच बोल रही हैं? 100%। आप ही बताएं, आप सच बोल रही हैं? अरे बाबा, हाँ सच बोल रही हूँ। आप ही थैंक यू, यू आर सो स्वीट। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं बहुत स्वीट हो गई। बाबा को तंग मत किया करो, उसे हार्श लहजे में बात नहीं किया करो प्लीज। और सुबह दानियल से जाके टाइम पे मिल लेना। पक्का। फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। यानी जॉब हो गई। आलिया खाला, मैं बहुत अपसेट हूँ। सलमान के रवैये ने तो मुझे परेशान कर दिया है। आपको पता है वो आज मुझसे फिर झगड़ के गया। ओहो,
तुम सादिया को क्यों नहीं बताती? सलमान की अम्मी आजकल आई हुई है, सादिया उनसे बात करेंगी और वो सलमान को समझाएंगी ना। मम्मा, वो घर में हो तो मैं उनसे बात करूँ ना। 1 हफ्ते के लिए लाहौर गई है, फैशन वीक हो रहा है। अब वहाँ पे तो उनको मैं फ़ोन करके नहीं डिस्टर्ब कर सकती। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर, इस बार झगड़ा किस बात पे हुआ था? बस ये मिद्दत जब से दानियाल की ज़िंदगी में आई है, मेरे और सलमान के बीच में तो झगड़े ही होते जा रहे हैं। मेरे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है, और मिद्दत और उसके बाप को वो हॉस्पिटल से घर तक छोड़ते हैं। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं दानियाल को कहूंगी, वो मिद्दत को कंट्रोल करेगा। छोड़ें खाला, वो कौन सी आपकी सुनता है। हर दफा की तरह वो रमीज को फोन करेगा और रमीज फिर मुझे फोन करके नसीहतें देगा। मैं तो हर किसी को ही बुरी लगती हूँ, मिद्दत में तो किसी को कुछ बुरा ही नहीं नजर आता। यहाँ तक कि आज तो सलमान ने मुझे ये भी कह दिया कि आई एम अ टिपिकल वुमन। राबिया डार्लिंग, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। सादिया नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए ना। घर छोड़ोगी ना तो सलमान का दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा और तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगी। और जहां तक बात रही मिद्दत की, मैं दानियाल से कुछ नहीं कहूंगी, मैं उसे खुद हैंडल करूंगी। वो कैसे? जानी, तुम्हें अपनी खाला पे भरोसा नहीं है क्या? अब तेल देखो और तेल की धार देखो। थैंक यू आलिया खाला। कौन आ गया? Hello. Yes. You Ramiz, right? Yes, and how exactly do you know my name and the address, of course? Guess of this. Oh, thank you so much. This is like one of my most priceless possessions. Alright, alright. You're always welcome. By the way, I'm Sarah. Hi, Sarah. Why don't you come in, please? Yeah, sure. Have a seat. Well, by the way, let me introduce myself properly. I'm Ramiz and I'm from Pakistan. Hey, you're also from Pakistan. I'm from Lahore. Oh, really? मैं तो तरस गई थी यहाँ पे किसी अपने से बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे मिली, मेरी आपसे बात हो रही है। I'm really so happy. मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। भाई इतने दिनों बाद सही कोई अपना हमवतन तो मिला। एक्चुअली मैं कराची से आया हूँ इस IT कोर्स के लिए, अपनी कंपनी की तरफ से। I'm also here for the same course. मैं अपने ऑफिस की तरफ से आई हूँ यहाँ पर। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है मुझे। I can very well imagine and can relate to it as well. अच्छा, by the way, Sarah, what would you like to have? Coffee, tea? Oh please, no, nothing, no formalities at all. नहीं, आप पहली दफा मेरे घर आई हैं। Let's have coffee. मैं अपने लिए बनाने लगा था अभी। Alright. चलो, 2 मिनट में।
प्यारा तो था मनाल, महंगा कितना था? मैंने उससे कहा था पैसे कम कर ले, पर उसने पैसे कम किए। क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमारा रास्ता। बदतमीजी ये है या बदतमीजी वो थी जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ की? मैं तो बड़ी इज्जत के साथ उनकी सफेद दाढ़ी का लिहाज करके तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर गया था, मगर तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी छुप छुपा के मंगनी कर दी और इस पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी, और मुझे खबर भी नहीं होने दी। जिस तरह की तुम्हारी हरकत है ना, कोई भी शरीफ बाप अपनी बेटी नहीं ब्याएगा तुम्हारे साथ। जिस तरह की तुम हरकतें करते हो ना, कोई भी बात तुम्हारी बेटी नहीं ब्याह सकता है। तू जानती नहीं दिलावर भट्टी को? दिलावर भट्टी का ना इस पूरे मोहल्ले में टेका है, टेका। और पूरे मोहल्ले में क्या, दूर दूर तक दिलावर भट्टी का नाम है। और दिलावर भट्टी जिस दीवार पे भी हाथ रख देना, उस मोहल्ले के घर वाले दिलावर भट्टी के साथ अपनी बेटी ब्याहने में फख्र महसूस करते हैं। हाँ, मगर पता नहीं क्यों ये दिलावर भट्टी की दिल की सुई ना, पता नहीं तेरे पे क्यों अटकी हुई है, और तू समझती नहीं है, मेरे मीटर को शॉर्ट किए जाती है। हाँ, अच्छा कुछ नहीं, अपने मरे हुए बाप से लिहाज कर लो, जिसकी नेक नामी का पूरा मोहल्ला चर्चा करता है। जो चीज मांगने से ना मिले ना, याद रखना दिलावर भट्टी उसको छीन लेता है। और जहां तक मेरे मरे हुए बाप का ताल्लुक है, वो तो मनो मिट्टी तले आराम से सो रहा है। अब चाहे मैं अच्छा अमल करूं या बुरा अमल, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं। हाँ? मनाल बस करो रोना, इसी तरह रोती रही ना तो बाबा को पता चल जाएगा कि हमारे साथ कुछ हुआ है। फिलहाल जैसे दानियाल चाहता है उसकी बात मान ली, क्योंकि हम और आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मिधत दानियाल की जिंदगी में नहीं आ जाती। मैंने बाबा से भी बात कर ली है, अब मैंने उनको कह दिया है कि शादी 2 महीने बाद नहीं बल्कि इस मंथ के एंड पे होगी। उनको कोई इतराज नहीं। देखिए जाए कितनी प्यारी को ना, एक न एक दिन तुमने अपने बाबुल का आगे छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। जी प्लीज, आपने जो करना है बहुत जल्दी कीजिए। मुझे उस इंसान के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जी ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम किसी से बात कर रही थी फोन पे? बोलो, बात कर रही थी किसी से फोन पे? आप ही वो मैं दानियल भाई से बात कर रही थी। तुमने कहीं दानियाल को दिलावर भट्टी के बारे में तो नहीं बता दिया? क्यों बताया तुमने दानियाल को उसके बारे में? मेरे दिलावर की तो आदत है धमकियां देने की। तुम्हें क्या जरूरत है उसको इन्वॉल्व करने की? ये हमारा अपना मसला है, उसे क्यों इन्वॉल्व किया? जरूरत ही आप ही, वो इंतहाई दर्जे का घटिया आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने ही नहीं देखा था कैसे धमकियां देकर गया हमें? आप तो पता नहीं कैसे सीना तान के उसके सामने खड़ी थी। मेरी तो रूह ही फना हो गई थी उसे देखकर। चुप हो जाओ मनाल, बस करो रोना, इसी तरह रोती रही ना तो बाबा को पता चल जाएगा कि हमारे साथ कुछ हुआ है। चुप कर जाओ मेरी जान।
देखो मनाल, कुत्ते भौंकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि काफिले रुक जाते हैं। उसकी तो आदत है धमकियां देने की, तो पागल है। मगर तुमने ठीक नहीं किया। पता नहीं दानियल हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दानियल भाई ने कहा है कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एसपी साहब उनके जानने वाले हैं। वो दिलावर भट्टी से निपट लेंगे। चुप हो जाओ, बस कर जाओ, पापा तक आवाज जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले उसने जिद की कि हम रिश्ता लेके जाएं मिद्दत के घर। मंगनी को महीना नहीं हुआ, अब जिद कर रहा है कि शादी करें। आपने तो कहा था कि मंगनी करवा दो, ये भूत सवार जो है ना वो उतर जाएगा। लेकिन ये बात तो आगे फैली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। और आप भी ना हर बात पे उसकी बात मान जाते हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक्स तारिक, उसको मना करें, कुछ करें आप। पानी पी जाए। मुझे पानी नहीं पीना, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। हर मसले के पीछे उसका हल मौजूद होता है आलिया। आखिर आप क्या चाहती हैं? जो बिसात मैंने अपने हाथ से बिछाई है वो आपके कहने पे जज्बात में आके अपने हाथों से पलट दूं? हरगिज नहीं। तो क्या आप भी इस माशरे के 80% मर्दों की तरह ये समझते कि औरत जज्बाती मखलूक है? बहुत खूब तारिक, फिर आप ही बताएं इस मसले का हल क्या? क्योंकि हमारी तो ये मजबूरी बन गई ना कि हमें दानी की बात माननी पड़ेगी। अरे मैंने तो सोचा था कि मंगनी और शादी के बीच इतना वक्त होगा कि हम मिद्दत को उसकी औकात दिखा सके और दानियाल को होश आ जाएगा कि वो क्या करने जा रहा है आगे। देखिए, मुझे आपकी जहानत और काबिलियत पे जरा सा भी शक नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इस सारे मामले में सिर्फ इसलिए टची हो रही हैं क्योंकि आप दानियाल की मां हैं। बट रिलैक्स आलिया, फिलहाल जैसे दानियाल चाहता है उसकी बात मान लें, क्योंकि हम और आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मिधत दानियाल की जिंदगी में नहीं आ जाती। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब ये है कि जब तक मिधत इस घर में नहीं आ जाती, दानियाल को कैसे पता चलेगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बस अब आप शादी की तैयारियां कीजिए। Oh my God, this is just too much. बिजनेस कैसा चल रहा है बेटा? अंकल बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि पापा मिद्दत की प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। अच्छा, चलो तुम चाय पियो बेटा, मैं नमाज पढ़ के आता हूं, ठीक है? चीनी कितनी? चीनी कितनी? ऐसे करो कि 1 चम्मच बस। मिद्दत, एक बात बताओ, तुम मुझे कब तक घर समझती रहोगी? सॉरी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेते। मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। ओहो, मैं चीनी की नहीं, दिलावर भट्टी की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे मनाल ना बताती तो मुझे कभी पता न चलता कि तुम किस कदर प्रॉब्लम से गुजर रही हो। वो शख्स तुम्हें मंगनी के बाद भी धमकियां देता रहा और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या बताती हूँ? ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है। दिलावर भट्टी के सिलसिले में आप बहुत एफर्ट कर चुके हैं। बनता नहीं था कि मैं आपको बोलूंगा।
देखो मिद्धत, मैं जानता हूँ कि तुम समझती होगी कि शायद मैं तुम्हें अपने एहसानों के बोझ तले दबा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। What? You're getting married? वो भी मेरे बगैर? I seriously can't believe this यार दानी। अभी 1 महीना हुआ है मंगनी को, तुझे शादी की पड़ गई है। ये तो जरूरत से ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा। और ये मिद्दत क्या आई, तू तो मुझे भूल ही है। एक मिनट। मेरा ख्याल है कि तुम चंद सेकंड के लिए अपनी जुबान का पॉज का बटन प्रेस करो और अब गहरी गहरी सांस लो। कहीं ये ना हो हैरत की ज्यादती से तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए। पहाड़ जैसा गम तूने मेरे नाजुक से दिल पे डाल दिया है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे हार्ट अटैक भी ना हो। मेरे बगैर तूने लड़की पसंद की और अब मेरे बगैर तू शादी करे। दिस इज नॉट फेयर दानी। और तुम कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आ सकते? यार देख, मेरा बस चले ना तो मैं भी उड़ के आ जाऊं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। जो लास्ट 3 मंथ्स हैं ये मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी यार हेड ऑफिस में से प्रोजेक्ट चल रहा है, वो छोड़ के नहीं आ सकता। और तुझे पता है जितने भी एजेंसीज होते आए हुए हैं ना, इस कोर्स के जो लास्ट 3 मंथ्स है ये उनके करियर्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। एनीवेज तू बता, तुझे किस बात की जल्दी है यार? तू 2 महीने क्यों नहीं डिले कर सकता शादी? यार मैं तो रुक सकता हूँ, मगर शायद हालात इजाजत ना दें। क्या बात है दानी, खैरियत है ना? एक आदमी है जो मिद्दत के मुस्तकिल पीछे पड़ा हुआ है। What? कौन है? दिलावर भट्टी। बाबा, आपने दानियाल को शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी? शादी कुछ अरसे के बाद भी तो हो सकती थी, इतनी जल्दी क्या है? बेटा नेक काम में देर कैसे? और फिर जब अल्लाह ताला खुद मुझे इस बात की तौफीक दे रहा है कि मैं अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं, तो फिर ये गैर जरूरी इंतजार क्या माने रखता है बेटा? और तो फवाद की तरफ से भी मैं बहुत मुतमईन हो गया, उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। दानियाल को तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए बेटा। तारिक हसन साहब ने भी मुझे फोन पे यही कहा है। तो तैयारी रह गई है, मुझे यकीन है 20-25 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। मिद्दत बेटा, तुम्हें मेरी किसी बात से इतराज है? बाबा,
मैं मनाल के फवाद के इस घर के आपके बिना कैसे रह पाऊं? नहीं रह सकती। बेटा, ये तो जमाने की रीत है बेटा। देखिए जाए कितनी प्यारी क्यों ना, एक न एक दिन तुमने अपने बाबुल का आगे छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। और तुम तो मेरी बहादुर बेटी। हालांकि मैंने एसपी साहब से बात करके उस इलाके के एसएचओ को बता दी है सारी सिचुएशन, और उसने दिलावर भट्टी को थाने में बुलाकर एक बार वार्निंग भी दी है। लेकिन यार रमीज, मेरा दिल नहीं मानता। तुम तो ऐसे लोगों को जानते हो ना, खुद बेशक सामने ना आए लेकिन अपने किसी कारिंदे के जरिए छुप कर वार कर सकते हैं। I see. लेकिन यार क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मिद्दत वो इलाका छोड़ दे? I mean, कहीं और रेंट पे घर ले ले या फिर तो उसे कोई घर ले दे। I mean, after all, she's your wife to be. यार ये बात भी मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन तुम मिद्दत को नहीं जानते, वो बहुत ही खुददार है। ये दिलावर भट्टी वाली बात भी मुझे मिद्दत ने नहीं, मनाल ने बताई थी। वो तो बल्कि इस बात पे भी नाराज हो रही थी कि मैंने दिलावर भट्टी को 6 महीने का एडवांस रेंट क्यों दे दिया था। फिर एंड में मुझे ये कहना पड़ा कि मैं फवाद की सैलरी से हर महीने पैसे डिडक्ट कर लूंगा। वैसे यार एक बात है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम मंगनी के बाद इतना केयरिंग हो जाएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खैर, तुम्हें मेरी पूरी इजाजत है बच्चा कि तुम मेरे बगैर शादी कर लो। बट यार सीरियसली, आई एम गोना मिस योर वेडिंग अ लॉट। आई विश मैं आ सकता, लेकिन पॉसिबल नहीं। I'll miss you too, रमीज। टेक केयर। बाय। रहमान अंकल को शायद ये बात अच्छी ना लगे। मंगनी की बात और थी, लेकिन शादी भी उतनी सादगी से। उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। चाय, वो मसाले वाली चाय बनानी आती है? एक्चुअली मेरी मामा बनाती थी और बहुत 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 अच्छी चाय बनाती थी वो। ये चाय मैं बहुत मिस करती हूँ। क्या तुम बना सकते हो? ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। जनाब, जरा चेक कीजिएगा कि मिस्टर मिसेस नदीम का नाम हो जरूर लिस्ट पे। अरे भाई, उन्हें कैसे हम भूल सकते हैं? हमारा टेक्सटाइल का साइड बिजनेस उन्हीं के दम से तो चल रहा है। बेशक माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कहाँ बिजी हैं? लिस्ट तैयार हो रही है। अरे भाई, तुम्हारी शादी के लिए लिस्ट तैयार कर रहे हैं मेहमानों की। नाइस। इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? ऑब्वियसली, क्या हम मंगनी की तरह शादी को भी 2-4 लोग बुला के फारिग कर देंगे? तुम्हारे पापा की पूरा बिजनेस सर्कल है, हमारा सोशल सर्कल है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको ही बुलाना पड़ेगा ना। मगर मामा, मिद्दत की फैमिली इतने गेस्ट अफोर्ड तो नहीं कर सकती। हाँ, ऑब्वियसली मिद्दत की फैमिली तो नहीं अफोर्ड कर सकती। इसलिए हमने सोचा कि हम जैसे हमने मंगनी सादगी में की थी ना, वो शादी भी सादगी में कर देंगे। ये तो वलीमा की लिस्ट बन रही है ना तारिक? हाँ बिल्कुल। मगर पापा, रहमान अंकल को शायद ये बात अच्छी ना लगे। मंगनी की बात और थी, लेकिन शादी भी उतनी सादगी से। उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर रहमान साहब को इस लिस्ट के मुताबिक मेहमान बुलाना पड़े तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे अफोर्ड करेंगे वो सब कुछ? मैं उनसे बात कर लूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि भाई, हम इस्लामी तरीके से सादगी के साथ ये निकाह करना चाह रहे हैं। रहा सवाल वलीमे का, तो भाई वो रसूल की सुन्नत है, उसे हम अपने तरीके से धूमधाम से करेंगे। मेरे ख्याल में तो उन्हें कायल हो जाना चाहिए।
मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। आप रेस्ट चेक कर लीजिएगा, कोई रह ना जाए, ना तो लोग सेट हो जाते हैं। ओके, कीप रेस्ट। मिद्दत के बाप की औकात इतनी कहाँ कि मेरे मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल बुक करे, और मैं अपने मेहमानों को उस तंग और गंदी गली में लेके जाऊं? कभी भी नहीं। हेलो। अरे सारा तुम? यस, इट्स मी। अनडायरेक्टली मी कहोगे? ओह प्लीज कम आओ। थैंक यू। वाओ, घर का तो बड़ा अच्छा मैनेज करके रखा हुआ है, पर यूजुअली बॉयज के घर काफी मेस्ड अप होते हैं। यार बस क्या करूं, नेचर में चीज शामिल है। इनफैक्ट तुम्हें पता है, जब मैं कराची में था ना, तब भी मैं अपने सारे काम खुद करता था। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? चाय, वो मसाले वाली चाय बनानी आती है? वैसे मेरी मामा बनाती थी और बहुत 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 अच्छी चाय बनाती थी वो। ये चाय मैं बहुत मिस करती हूँ। क्या तुम बना सकते हो? मसाले वाली चाय नहीं आती, बहरहाल नॉर्मल चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। You sure? इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले वही बना रहा था। कहो तो पिलाऊं? ठीक है, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। होगी फॉर श्योर। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। तुम दानियाल हसन की बीवी बनने जा रही हो और आलिया हसन की बहू। You'll have to maintain some standards now. मोहब्बत का हुस्न एक दूसरे की खामियों को बर्दाश्त करने में बेटा, कता ताल्लुक करने में नहीं है। जिस लड़की को आप बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसे अपने साथ अपनी पसंद की शॉपिंग करवाने ले आई। मिसेस जहांगीर, मिद्दत की तरफ देखें, इसमें क्या कमी है? भाई गरीब होना या अंडर प्रिविलेज होना कोई गुनाह थोड़ी है। चांद कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, आज तुमसे ज्यादा हसीन नहीं लग रहा होगा। यूजुअली हम अनदेखी चीजों के लिए को इग्नोर कर रहे होते हैं जो हमारे सामने होते हैं।